हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 8 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 10th के लिए है और वर्कशीट है इंग्लिश की और इसका नंबर है बच्चों 41 यानी कि 41। आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। बहुत ही बढ़िया वाले ऑथर हैं, बहुत बढ़िया वाली कहानियाँ लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थीफ स्टोरी पढ़ना। थीफ मतलब चोर और स्टोरी मतलब कहानी, तो कुछ चोर की कहानी टाइप्स लग रहा है। चलिए, द स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड इज अ स्मॉल टाइम थीफ who befriend a struggling author in the plant of making a steel. Anil, the struggling author, is a good fellow who wants to teach Hari Singh how to read and write. Gradually, Anil develops trust in Hari Singh, but Hari Singh has been waiting for the right moment to make a killing by doing what he is best at. तो ये कहानी है बेटा, एक छोटा सा चोर होता है और एक स्ट्रगलिंग ऑथर होता है, वो उसका दोस्त बन जाता है, मतलब उससे जान पहचान कर लेता है। और उसका लेकिन असली प्लान क्या होता है? असली प्लान तो चोरी करना होता है। जो ऑथर होता है बेटा, वो चाहता है कि वो हरी सिंह उसका नाम होता है, जो चोर होता है, वो चाहता है कि हरी सिंह को वो पढ़ना सिखाए, लिखना सिखाए। अनिल धीरे धीरे जो ट्रस्ट है, विश्वास डेवलप कर लेता है हरी सिंह में। लेकिन हरी सिंह तो वेट कर रहा था कि कब उसको मौका मिले और कब वो अपने काम में जो काम के लिए वो उससे दोस्ती कर रहा है वो काम वो कर ले। ठीक है, जिस काम के लिए उसने जान पहचान बढ़ाई है वो काम पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं अब क्या हुआ आगे। आई विल स्टिल अ थीफ एंड आई मेट अनिल। मैं बोला है आई वॉज स्टिल अ थीफ, मतलब मैं उस टाइम पे चोर ही था जब मैं अनिल को मिला। हार्डली 15 साल का रहा हूँगा। बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत स्किलफुल हैंड था मेरा। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, देन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था और मैं उसके पास गया। आई वॉज अबाउट 25 था। एक टॉल लीन फेलो, अनिल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 25 साल का रहा होगा। बढ़िया टॉल यानी कि लंबा व्यक्ति था। इजी गोइंग काइंड था, सिंपल इनफ था मेरे पर्पस के लिए। लोग यही तो करते हैं, सिंपल लोगों को ही तो ठगते हैं। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। उसने कहा आप भी रेसलर की जगह लगते हैं। वो कहता आपका नाम क्या है? उसने कहा हरी सिंह। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो कहता है मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ। ही वो दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस इन माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। और मैं क्या करता हूँ, इससे मैं पुलिस से भी बच जाता हूँ और पुराने एम्प्लॉय से भी बच जाता हूँ। आई डेंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे। आई फॉलोड कैजुअली। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अनिल वहाँ से चला गया और मैं भी उसको फॉलो करने लगा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। वो कहता है मैंने जितनी अच्छी तरीके से स्माइल कर सकता था ना, मैंने उतने अच्छे तरीके से स्माइल करी और मैंने उसको कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। और लेकिन अनिल कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक। कहता एक मिनट थोड़ी देर के लिए बैठा है, उसके बाद मैंने कहा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? क्या आप खाना बना लेते हैं? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। वो कहता है मैंने बोला कि हाँ मैं बना लेता हूँ, झूठ बोला दोबारा से। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। उसने कहा कि अगर हाँ तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप। वो उसको जुम्ना स्वीट शॉप के पास उसका जो घर था वहाँ ले गया। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन हॉरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही विल टीच मी टू कुक। कहा है उस रात को क्या हुआ, मैंने जो खाना बनाया वो टेरिबल ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि अनिल ने उसको कुत्तों को खिला दिया और मेरे कंधे पे पैट करते हुए बोला कि कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे पढ़ना, मेरा नाम लिखना सिखाया और उसने बोला कि वो जल्दी मुझे sentences और नंबर लिखने सिखाएगा। It was quite pleasant working for Anil. बहुत अच्छा था अनिल के लिए काम करना। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind.
कहता उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद क्या करता था, चाय बनाने के बाद फिर मैं दिन सामान खरीदता था, मतलब जो भी सप्लाईज सब्जी वब्जी लेनी होती थी, और मेरा 1 रुपया का समथिंग, उस टाइम पे 1 रुपये की बहुत वैल्यू होती रही होगी, मेरा 1 रुपया टाइप बन जाता था। और आई थिंक अनिल को पता था इस बारे में, लेकिन वो कभी उसने कुछ कहा नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स स्टार्ट्स से वो मनी बनाता था। ही राइट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। और वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक बार वो बंडल्स के साथ घर आता है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर, ये बोल के कि उसने पब्लिशर को एक किताब बेची है। रात के टाइम पे मैंने देखा कि मनी उसने अपने मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे रखी है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं 1 महीना हो गया था काम करते हुए, मैंने कभी कोई चीटिंग नहीं करी थी, शॉपिंग में जो चीटिंग होती है उसके अलावा। हैड नॉट डन एनीथिंग टू मेक लाइन ऑफ वर्क, कुछ भी नहीं किया था जिस काम के लिए मैं आया था उसको परफॉर्म करने के लिए। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर हैव मेट, इतना मुझे ट्रस्टिंग पर्सन कभी नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए इसको रॉब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। Well, it's time I've been real some work. I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. उसने कहा, उसने खुद को समझाया कि ऐसा है, अगर मैं नहीं लूँगा ये तो मेरा काम है, और अगर मैंने नहीं लिया तो ये क्या करेगा, ये इन पैसों को अपने दोस्तों में उड़ा देगा, ख़त्म कर देगा, और वैसे भी मुझे कुछ पैसे थोड़ा ना देता है ये। तो उसने चोरी करने का डिसाइड कर लिया। इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे अगली वर्कशीट में, और तब तक हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हु इज़ स्पीकर, हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर, कौन होता है बेटा स्पीकर? हरी सिंह होता है, एंड वो थीफ होता है, एंड वो फ्लैटर करना चाहता है अनिल को। व्हाट डिड ही अ वेरी सक्सेसफुल हैंड एट, तो बेटा उसका हैंड सक्सेसफुल किस पे होता है? चोरी करने पे, स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, क्या मिलता है उसको? खाना मिलता था, फूड मिलता था। फिर है डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, हरी को अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना, रीज़न भी देना है आपको। यस, हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, ही वॉज हैप्पी टू कैरी ऑन द चोर्स फॉर हिम एंड वॉज ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन ही वॉज रिसीविंग, बहुत ग्रेटफुल था उसके लिए। वाई रियल वर्क इज द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ, कौन सा रियल वर्क की बात हो रही थी बेटा? मतलब स्टीलिंग की बात हो रही थी, कि चोरी करना रियल वर्क था। फिर 6वां क्वेश्चन है, वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि 1 महीना हो गया था उसने चोरी नहीं करी होती है। आपको एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स बताने हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब फ्लैटरी, और फ्रेंड्स का ऑपोजिट होता है एनिमीज। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी को अपोज करना, एक तरीके से क्रिटिसाइज करना, और फ्लैटरी का मतलब होता है कि भाई उसकी चापलूसी करना। दूसरा, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, और एनिमी मतलब दुश्मन। साइनोनिम्स बताने हैं आपको, सिमिलर मीनिंग। रिलैक्स मतलब इजी गोइंग, और अलॉरिंग का मतलब होता है अपीलिंग। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द आइडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स एंड यूज इट इन द सेंटेंस। आपको मीनिंग बताना है फिट्स एंड स्टार्ट का। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग होता है बेटा इरेगुलर ब्रस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, बिल्कुल इरेगुलर एक्टिविटीज़। और एफर्ट्स, सेंटेंस है, एफर्ट्स टू रिफॉर्म सीम्स टू कम इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हैव यू मेट एनी वन लाइक हरी सिंह, कभी आपको मिला है कोई हरी सिंह जैसा? क्या आप सोच सकते हो ऐसी सर्कमस्टेंस का कि 15 साल का बच्चा थीफ है? डिस्कस करो अपने पार्टनर के साथ ओवर द फोन एंड राइट। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और लिखना है। अब आप मुझे को अपना दोस्त समझ लीजिए, क्योंकि मैंने तो डिस्कस करके लिख भी दिया है। आई हैवंट मेट एनी वन लाइक हरी सिंह, मुझे तो नहीं मिला कोई हरी सिंह जैसा। समटाइम्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन लीड टू अ 15-year-old बॉय थीफ टर्न्ड इनटू थीफ। बोला है ऐसा है, ऐसा है कई बार चोरी, काम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसकी वजह से 15 साल का बच्चा क्या बन जाता है? चोर बन जाता है। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर।